लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कटिहार में प्रशासन के लोगों ने किसानों की हत्या की है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों के बैठक में मस्त है, लेकिन किसानों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। नीतीश कुमार इसलिए घटना स्थल पर जाकर उन्हें खुद देखनी चाहिए। बदले में आप लोगों को विकसित बिहार बनाकर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। और ये भी वादा आप लोगों से करता हूँ कि चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा, और चिराग पासवान जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा। ये वादा चिराग पासवान आपको शब्दों के साथ एक बार फिर से इस बैठक में इतनी भारी संख्या और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम साथियों को मैं मंच पर भी मौजूद अपने तमाम साथी सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं। कारण है क्योंकि आज से लगभग 2 दशक पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी एक ऐसी ही बैठक इसी हॉल में आयोजित की थी, और उस बैठक के बाद जो चुनाव के परिणाम आए थे वो राज्य की दशा और दिशा दोनों को बदलने वाले वो परिणाम थे। यकीनन जो अपेक्षा हम लोगों ने की थी, संभवतः उस अपेक्षा पे पूर्णतः हम लोग उस वक्त खड़े नहीं उतर पाए, पर कम से कम इस बात को उस बैठक ने दर्शा दिया कि अति पिछड़ा समाज के पास जो ताकत है, इस समाज के पास जो आधार है, इस समाज के पास जो सत्ता को बदलने की चाबी है, ये ताकत संभवतः और किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ और उसको, इस ताकत को आज जब हम लोग ये बैठक कर रहे हैं, खास उद्देश्य से कर रहे हैं, हम लोगों को निरंतरता में इस्तेमाल करने का काम किया गया। हम लोग को वोट बैंक तो हर किसी ने समझा, पर जब हम लोग के हक दिलाने की बात आई, जब हम लोगों के अधिकारों की बात आई, तो सत्ता में पहुंचने के बाद किसी ने हम लोग की मांगों को पूरा करने का काम नहीं किया। आज पुनः ये मौका है हम लोग के पास, पुनः ये मौका है इस बात को समझने का, इस बात को जानने का कि भैया सही मायने में कौन हम लोग के साथ खड़ा है और किसने हम लोग का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया। और ये आकलन करने के आपके पास पिछले 75 साल का इतिहास है। इन 75 सालों में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, पर जो भी सरकार आई उसको लाने के जिम्मेदार आप हैं, और जो सरकार गई उसको सत्ता से हटाने के जिम्मेदार भी आप लोग हैं। ये ताकत आपके पास समझे भैया। 36% लगभग 1/3 से ज्यादा जिसकी आबादी है, जिसकी आबादी 1/3 से ज्यादा, सोचे कितनी बड़ी ताकत है, सोचे कितनी बड़ी शक्ति है।
और इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद अगर आज हमारा समाज हाशिए पर बैठा है तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी तय करने का समय, ये जवाबदेही तय करने का समय है कि किन्होंने हमें सिर्फ वोट बैंक बनाया, हमारा इस्तेमाल किया और उसके बाद जब हमारे हक अधिकारों की बात आई तो हमसे मुंह फेरने का काम। और हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक जिसके साथ रहे, मजबूती से रहे, उन पर विश्वास किया। मैं किसी राजनीतिक दल, किसी गठबंधन का यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा। आप सब जानते हैं कि समय समय पर किस किस ने हम लोग का इस्तेमाल किया। पर आज से लगभग 7 दशक पहले जो हमारी मांग थी, हमारी वो मांग आज भी वही की वही। साल दर साल, चुनाव दर चुनाव सत्ता बदलती गई, नीति निर्धारक बदलते गए, पर हम लोग के हालात जस के तस हैं। यही आह्वान करने आज यहाँ आप लोग के बीच आए। पहला, पहचानिए अपनी ताकत को। 1/3 आबादी का हिस्सा होना कोई मामूली बात नहीं है और बिहार जैसे राज्य में खास तौर पर, और यही दिक्कत है हमारे प्रदेश की और हमारे प्रदेश के तमाम सत्ताधारी दलों की, इनके नेताओं की, क्योंकि ये लोग हम लोग को सिर्फ जातियों में बांटने का काम करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग बढ़ते रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे। यही काम इन लोगों ने दशकों से किया। दलित को महादलित करना, पिछड़ा अति पिछड़ा, ये तमाम बातें लोग करके आए ताकि भाई भाई से लड़ता रहे। क्योंकि इन लोग को डर लगता है कि जिस दिन हम लोग एकजुट हो गए, एकत्रित हो गए, तो सबसे पहले इन्हीं का सिंहासन डोलेगा। इस बात में नहीं करेगा। इसीलिए ये लोग जाति की तो बात करेंगे पर जमात की बात नहीं करेंगे। ये लोग जातियों में हम लोग को बांटेंगे, भाई को भाई से अलग करेंगे, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा करेंगे, पर जमात की बात नहीं करेंगे। कैसे हम लोग एकजुट रहे उसकी बात नहीं करें। आज अति पिछड़ा वर्ग में लगभग 128 जातियां हैं। इन जातियों को अलग अलग किस तरीके से रखा है, उसके लिए तमाम राजनीतिक षड्यंत्र इनके द्वारा रचे जाएंगे। पर कैसे ये जमात एक साथ आकर ताकत बने, कैसे ये एक साथ आकर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़े, उस दिशा में कोई भी राजनीतिक दल काम नहीं करना चाहता। क्योंकि बढ़ी हुई ताकत इन लोगों को संतुष्टि देती, इन लोगों के मन से भय को दूर करती, इन लोगों को इस बात का एहसास दिलाती है कि भाई जब तक ये लोग बटे रहेंगे, अलग अलग वोट बैंक बनाकर इन लोग का लाभ हम लोग लेते रहेंगे और लेते रहे भैया, लेते रहे। 90 का दशक हो या आज का, उस वक्त भी मुख्यमंत्री जो भी बने आपकी वजह से बने, और पिछले 18 सालों से अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कटिहार में प्रशासन के लोगों ने किसानों की हत्या की है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों के बैठक में मस्त है, लेकिन किसानों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। नीतीश कुमार इसलिए घटनास्थल पर जाकर उन्हें खुद देखनी चाहिए।
साथियों, बस ये साथ दीजिए, बदले में आप लोगों को विकसित बिहार बनाकर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। और ये भी वादा आप लोगों से करता हूँ कि चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा, और चिराग पासवान जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा, ये वादा चिराग पासवान आपको। मेरी शब्दों के साथ एक बार फिर इस बैठक में इतनी भारी संख्या और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम साथियों को मैं मंच पर भी मौजूद अपने तमाम साथी सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं। कारण है क्योंकि आज से लगभग 2 दशक पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी एक ऐसी ही बैठक इसी हॉल में आयोजित की थी, और उस बैठक के बाद जो चुनाव के परिणाम आए थे वो राज्य की दशा और दिशा दोनों को बदलने वाले वो परिणाम थे। यकीनन जो अपेक्षा हम लोगों ने की थी, संभवतः उस अपेक्षा पे पूर्णतः हम लोग उस वक्त खड़े नहीं उतर पाए, पर कम से कम इस बात को उस बैठक ने दर्शा दिया कि अति पिछड़ा समाज के पास जो ताकत है, इस समाज के पास जो आधार है, इस समाज के पास जो सत्ता को बदलने की चाबी है, ये ताकत संभवतः और किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके। और इसको, इस ताकत को आज जब हम लोग ये बैठक कर रहे हैं, खास उद्देश्य से कर रहे हैं, हम लोगों को निरंतरता में इस्तेमाल करने का काम किया गया। हम लोग को वोट बैंक तो हर किसी ने समझा, पर जब हम लोग के हक दिलाने की बात आई, जब हम लोगों के अधिकारों की बात आई, तो सत्ता में पहुंचने के बाद किसी ने हम लोग की मांगों को पूरा करने का काम नहीं किया। आज पुनः ये मौका है हम लोग के पास, पुनः ये मौका है इस बात को समझने का, इस बात को जानने का कि भैया सही मायने में कौन हम लोग के साथ खड़ा है और किसने हम लोग का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया। और ये आकलन करने के आपके पास पिछले 75 साल का इतिहास है। इन 75 सालों में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, पर जो भी सरकार आई उसको लाने के जिम्मेदार आप हैं, और जो सरकार गई उसको सत्ता से हटाने के जिम्मेदार भी आप लोग हैं। ये ताकत आपके पास समझे भैया। 36% लगभग 1/3 से ज्यादा जिसकी आबादी है, जिसकी आबादी 1/3 से ज्यादा, सोचिए कितनी बड़ी ताकत है, सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है। और इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद अगर आज हमारा समाज हाशिए पर बैठा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी तय करने का समय, ये जवाबदेही तय करने का समय है कि किन्होंने हमें सिर्फ वोट बैंक बनाया, हमारा इस्तेमाल किया, और उसके बाद जब हमारे हक अधिकारों की बात आई तो हमसे मुंह फेरने का काम। और हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक जिसके साथ रहे, मजबूती से रहे,
उन पर विश्वास किया। मैं किसी राजनीतिक दल, किसी गठबंधन का यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि समय समय पर किस किस ने हम लोग का इस्तेमाल किया। पर आज से लगभग 7 दशक पहले जो हमारी मांग थी, हमारी वो मांग आज भी वही की वही। साल दर साल, चुनाव दर चुनाव सत्ता बदलती गई, नीति निर्धारक बदलते गए, पर हम लोग के हालात जस के तस हैं। यही आह्वान करने आज यहां आप लोग के बीच आए। पहला, पहचानिए अपनी ताकत को। 1/3 आबादी का हिस्सा होना कोई मामूली बात नहीं है, और बिहार जैसे राज्य में खास तौर पर। और यही दिक्कत है हमारे प्रदेश की और हमारे प्रदेश के तमाम सत्ताधारी दलों की, इनके नेताओं की, क्योंकि ये लोग हम लोग को सिर्फ जातियों में बांटने का काम करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग बढ़ते रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे। यही काम इन लोगों ने दशकों से किया। दलित को महादलित करना, पिछड़ा अति पिछड़ा, ये तमाम बातें ये लोग करके आए ताकि भाई भाई से लड़ता है। क्योंकि इन लोग को डर लगता है कि जिस दिन हम लोग एकजुट हो गए, एकत्रित हो गए, तो सबसे पहले इन्हीं का सिंहासन डोलेगा। इस बात का नहीं करेगा। इसीलिए ये लोग जाति की तो बात करेंगे, पर जमात की बात नहीं करेंगे। ये लोग जातियों में हम लोग को बांटेंगे, भाई को भाई से अलग करेंगे, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा करेंगे, पर जमात की बात नहीं करेंगे। कैसे हम लोग एकजुट रहे, उसकी बात नहीं करेंगे। आज अति पिछड़ा वर्ग में लगभग 128 जातियां हैं। इन जातियों को अलग 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 किस तरीके से रखा, उसके लिए तमाम राजनीतिक षड्यंत्र इनके द्वारा रचे जाएंगे। पर कैसे ये जमात एक साथ आकर ताकत बने, कैसे ये एक साथ आकर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़े, उस दिशा में कोई भी राजनीतिक दल काम नहीं करना चाहता। क्योंकि बढ़ी हुई ताकत इन लोगों को संतुष्टि देती, इन लोगों के मन से भय को दूर करती, इन लोगों को इस बात का एहसास दिलाती है कि भाई जब तक ये लोग बटे रहेंगे, अलग अलग वोट बैंक बनाकर इन लोग का लाभ हम लोग लेते रहेंगे। और लेते रहे भैया, लेते रहे। 90 का दशक हो या आज का, उस वक्त भी मुख्यमंत्री जो भी बने आपकी वजह से बने, और पिछले 18 सालों से अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता के साथ चिपके हुए हैं, तो उसका श्रेय भी आप लोगों को जाता है। आपकी ताकत की वजह से वो वहां पर है। पर आज वहां पर बैठने के बाद क्या किया उन्होंने हम लोग, ये सवाल हम लोगों को पूछने की जरूरत है। और ये समय है अब इन सवालों को पूछने, ये समय है अपने हक अधिकार की मांग को पूरा करने का। आज जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर बैठे, अगले साल लोग पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि इसको इसके घर से निकालकर बाहर इसका सामान सड़क पर फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग सोचते हैं भैया चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। भैया ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमाने, पर मैं भी सर पर कफन मान के निकला हूं। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। साथियों, बिहार फर्स्ट
बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ लगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को विकसित राज्य बनाने की नींव को स्थापित कर। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जो इस बात को तय करता है कि कैसे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में काम करके बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके, कैसे यहाँ पे आईटी जॉब, आईटी सेक्टर लाया जा सके, कैसे यहाँ पर उद्योग खुलवाए जा सके। क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? कहते हैं ना कि बिहार में उद्योग नहीं खुलेगा, बोलते हैं कि नहीं? जानकारी है? पिछले चुनाव में बोले थे ना, तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार का भूगोल ऐसा है कि बिहार में कभी कोई उद्योग नहीं लग सकता। दोष बिहार के भूगोल में नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोष आपकी नीयत में है। आप चाहते हैं कि बिहार में उद्योग खुले। बिहार में उद्योग कैसे खुलेगा? ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आपको करके दिखाएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता है। बिहार में आईटी सेक्टर कैसे आएगा? ये वादा चिराग पासवान आप लोगों से करके जाता है। यहाँ पे शैक्षिक संस्थान कैसे खुलेंगे? ये वादा चिराग पासवान आप लोगों से करके जाता है। बिहार के किसी बुजुर्ग को, और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी शामिल है, वो भी शामिल है, बड़े हैं, मेरे अभिभावक हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बड़े हैं, उनको भी मैं शामिल करता हूँ, क्योंकि वो भी दिल्ली जाते हैं भैया। जब उनको भी इलाज कराना होता है, मोतियाबिंद के लिए गए थे ना दिल्ली, चार्टर फ्लाइट करके 1000 किलोमीटर की यात्रा, दिल्ली के अस्पताल में जाकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया। अच्छा हुआ दिल्ली चले गए, क्योंकि मुजफ्फरपुर में पता है ना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंख निकालनी पड़ी थी, तो ठीक किया कि दिल्ली चले गए। पर बिहार के किसी और बुजुर्ग को, किसी महिला को दिल्ली, दूसरे प्रदेश ना जाना पड़े, ये वादा चिराग पासवान आप लोगों से करके जाता है। ये वादा आप लोगों से करके जाता, और ये वादा आप लोगों से ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वादा मेरे पिता का सपना था। वो चाहते थे कि अति पिछड़ा समाज को वो हक मिले, वो अधिकार मिले, उनको हर तरीके का प्रतिनिधित्व समाज के हर विभाग में मिले, जिसके आप लोग हकदार हैं। ये हक, ये अधिकार आप लोगों को मिले, ये वादा चिराग पासवान आप लोगों से करके जाता है। ये लड़ाई आप लोगों की। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।